तो कैसे हो मेरे भाइयों। मैंने अभी तक सेंट ऑफ इंडिया के अवार्ड्स नहीं डिस्क्लोज़ किए हैं। रीज़न बीइंग, मैं चाहता हूँ ये वोटिंग कहीं तक तो पहुँचे। अगर इतना हार्ड वर्क किया है, अगर इतनी मेहनत की है, मेरे साथ आसिफ भाई हैं जो तुम्हारी ही तरह एक फ्रैग हेड हैं, जैसे तुम हो वैसे वो हैं, एंड फ्रेग्रेंस एंथुजियास्ट होने के बाद ही मेल्ड मी, एंड उसके बाद ये वेबसाइट बनाना, इतने कुछ चेंजेस लेके आना, क्योंकि पहले इंडियन फ्रेग्रेंसेस पे था, फिर मिडल ईस्टर्न पे हुआ। तो तुम्हारे बीच से ही उठ के लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूँ कि जाओ सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स की वेबसाइट पे एंड वहाँ पे वोट करके आओ। तुम्हारा वोट वाकई में मायने रखता है। डजेंट मैटर वो तुमने यूज़ किया है फ्रेग्रेंस या नहीं उस कैटेगरी में से। अगर तुम हाइप के अलोंग चलते हो तो हाइप के अलोंग वोट करो, लेकिन वोट करो, बस मेरा ये कहना है। वो पावर जो आज तुम अपने हाथ में होल्ड करते हो बाय गिविंग योर वोट, प्लीज़ उसको यूज़ करो। मैं 10 जनवरी को विनर्स अनाउंस कर दूंगा, लेकिन मैं तब तक चाहता हूं कि तुम सबकी एग्रेसिव वोटिंग हो, ताकि वो जो भी फ्रेग्रेंस तुम्हें अच्छा लगता हो एज पर द पब्लिक ओपिनियन वो सामने आए, और कुछ नहीं है। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना के तुम्हें बोल भी रहा हूं, मेक श्योर तुम्हारा वोट सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स के लिए जा रहा है। मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तुम्हें लिंक मिलेगा, डायरेक्टली जाना है, साइन अप करना है, लॉगिन करना है। कोशिश करना गूगल साइन इन करो ताकि इजी रहे। गूगल साइन इन करके फटाफट वोट डाल के बाहर हो लेना, ठीक है। चलो शुरू करता हूं मैं आज के वीडियो से। आज का थोड़ा सा मेरा पर्सनल वीडियो है, काइंड ऑफ। तुम ये मान के चलो, मेरे को आज मन था विच फ्रेग्रेंसेज ऑफ 2025 आई विल बी कैरिंग टू 2026, ये मेरा आज का एक वीडियो है। तो तुम ऐसे समझो कि मेरे को बहुत फ्रेग्रेंसेस पसंद है और मैंने आज रखी हैं सारी की सारी मास प्लीजर। मतलब अगर तुम वो फ्रेग्रेंस लगा के निकले एंड यू हैव स्टाइल्ड योर सेल्फ रियली गुड, तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलना पक्का है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा हो गया लॉन्जेविटी ठीक ठाक होनी चाहिए, यानी इट शुड लास्ट। खासकर ये जो सर्दियां हैं या जिस तरह का भी हमारे यहाँ का वेदर रहता है, तो इट शुड लास्ट गुड। दूसरा आ जाता है जो सियाज और सेंट्रल है, इनका शानदार रहने वाला है। सारे मिडल ईस्टर्न हैं, बहुत ध्यान से देखना। तुम्हें मज़ा क्यों आएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे पास हों, तो वेट करना कि तुम्हारी वाली फ्रेग्रेंस शायद मैं दिखा दूं, या फिर तुम्हारे पास नहीं भी है तो तुम इनको कलेक्शन में अगर ऐड करो विदाउट थिंकिंग कि इनकी सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स में रैंकिंग क्या होगी, क्या ये टॉप टियर है या नहीं, मेरे पे भरोसा रख सकते हो। अगर मैं बता रहा हूं तो दे आर टॉप टियर फ्रेग्रेंस ओनली। तो शुरू करता हूं। देखो, नंबर 1 मैं तुम्हें बता के छोड़ देता हूं। जो भी मेरे ऐसे भाई लोग हैं जिनको एनिमलिक फ्रेग्रेंसेस, ओदी वुडी फ्रेग्रेंसेस टाइप की पसंद आती है, डार्क इंसेंसी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, जो कि एक तरह का डीएनए है जो लोगों को पसंद आता है, तो मैं ये पसंद आएगा। अभी जैसी ठंडी चल रही है, लाइक आज मैं भोपाल से हूँ, राइट, और यहाँ पे कोहरा छाया हुआ था सुबह से। फॉर दीज काइंड ऑफ वेदर्स, जहाँ पे सुबह से ऐसी ठंडी होती है कि अगर हाथ पांव खुले तो वो ठंडे पड़ जाएंगे, इन दैट काइंड ऑफ वेदर दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। खासकर जहाँ हवा चल रही हो, तुम आउटडोर्स में हो, तुम विंटर वेकेशंस पे गए हुए हो, ऐसे में ना यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस फ्रेग्रेंस। इसलिए मैं सबसे पहले फीचर कर देता हूँ। आई नो सबके बहुत ही इसको लेके नेगेटिव ओपिनियंस भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन नेगेटिव्स कंपैरेटिवली लोग कई बार ज़्यादा बता देते कि अरे ये बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही डार्क, बहुत ही इंटेंस है। लेकिन कुछ लोग जो लड़के हैं जो 27-28 के हो चुके हैं, दे लव दिस काइंड ऑफ डीएनए। तुम पे कैसा भी लगे, क्लोज टू नोज कैसा भी लगे, एयर में इट फील्स रियली गुड। यू फील रिच क्लास यार, मतलब और क्या मैं तुम्हें बोलूँ। तो उस हिसाब से इफ़ यू गेट इट अराउंड 3500 3600 रुपीज़, उठा लो बिना सोचे समझे। पीक विंटर्स में तुम जब भी इसको लगाओगे तो मैं समझ में आएगा कि तुमने कितनी शानदार फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। एंड दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी ब्लू ऊद। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, नंबर 1 चॉइस मेरे लिए है। अगर तुम डेंस डार्क, बिकॉज आई लव अमवाज ब्लैक आयरिस, इंटरलूड ब्लैक आयरिस, इंटरलूड 53, मुझे वो इंसेंसी डार्क डीएनए बहुत पसंद आते हैं, और उसी का ये एक वेरिएंट है। एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट यू आर गेटिंग फॉर दिस प्राइस, वो बैंगर है। और अभी जब मैं तो 5000 का खरीद के बैठा हूँ, इफ़ यू आर गेटिंग इट फॉर 3500-3600 रुपीज़, मस्ट बाय है। फिर मेरी चॉइस जो मुझे अभी बहुत पसंद आ रही है, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू टेक इट फ्रॉम 2025 टू 2026। लाइक इन विंटर्स में जो बची हुई है जनवरी एंड थोड़ा मिड ऑफ फरवरी, मान लो इतना जो टाइम बचा है, आई वॉन्ट टू ट्राई इट रियली बैड, बिकॉज मेरी वाइफ ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया मेरे पे, फिर वो और डेवलप होनी चालू हुई। जब तुम्हारी वाइफ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर देती है तो यू आर लाइक ट्राई करते हैं ना, क्या ही होगा, अच्छा ही निकलेगा, नहीं तो बुरा निकलेगा। फिर मुझे 2-3 कॉम्प्लीमेंट और मिले, तो हुआ क्या, मैं मतलब तुम्हारा फेवरेट भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे फेवरेट पे नहीं जाऊंगा, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ अ फार बेटर चॉइस दैन द ऑल्टरनेट वन। तो वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ, अगेन फ्रेंच एवेन्यू का ही है,
जो दूसरा वाला भी है, लेकिन अभी मैं बोलूँगा उसके कंपैरिजन में हैव दिस वन। दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, वल्कन सेबल। तो अगर तुम्हें गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेज में जाना है, फॉर दैट सेक अगर तुम्हें डेट नाइट फ्रेग्रेंसेज पे जाना है, हैवी विंटर हैवी परफॉर्मर जाना है, गो विथ वल्कन सेबल। बहुत ही अंडररेटेड जेम है, बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं, एंड मेरा ऐसा मानना है जिस दिन ये लाइमलाइट में आएगा इट विल सेल लाइक हॉट केक्स। रीजन बीइंग ये इतनी अच्छी एक वेनिलिक बेस पे बैठा हुआ है जिसके लिए लोग 15-15, 20-20 हज़ार इस तरह के वेनिला डियोरामा हो गया, इस तरह के डीएनए पे ना उतना पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं। तो अभी इतना क्यों नहीं आ रहा लाइमलाइट पे मुझे नहीं पता, मे बी पीपल आर नॉट ट्राइंग इट एनफ और समथिंग लाइक दैट, एंड लोग लिक्विड ब्रून के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। तो इफ़ यू थिंक लाइक लिक्विड ब्रून इज कंपैरेटिवली एन ओल्डर डीएनए विच ऑल्सो कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू ओनली, तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे हाउस का बता रहा हूँ, ये भी फ्रेंच एवेन्यू का है। बट अगर मैं 2026 में जाना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू गो विद वल्कन सेबल। लाइक एनी डे आई विल बी गोइंग विद दिस फ्रेग्रेंस बिकॉज द वे इट परफॉर्म्स इट्स इक्वल टू लिक्विड ब्रून, द वे इट प्रोजेक्ट्स इट्स मोर और लेस द सेम। मतलब मुझे तो ज़्यादा ही लगा वल्कन सेबल का, बट दैट वेनिला एलिमेंट जो एक मेडागास्कर वेनिला वाला डीएनए निकल के आता है, दैट चॉकलेटी नुआंस जो वेनिला का निकल के आता है स्मोकी साथ में, दिस इज मोर प्रोमिनेंट इन वल्कन सेबल, एंड बिलीव मी इट्स बॉन्कर्स। मतलब जब इसका पहला बैच खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं वो जो पुराना वल्कन सेबल आता था वो हमें चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ अगर तुम लिक्विड ब्रून लेने की सोच रहे थे इस विंटर्स में, गो विद वल्कन सेबल। मज़ा नहीं आया तो तुम मेरा नाम पलट दे, मतलब लाइक तुम्हारे पास ऑलवेज दी ऑप्शन कि आशीष भाई पे इसके बाद भरोसा नहीं करना है। इतना मैं कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूँ, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस इफ़ यू लव लिक्विड ब्रून। चलो आगे बढ़े। फिर मैं आता हूँ मेरे खदलज वाले डीएनए पे, जो मेरे कॉलेज गोअर हो गए या स्कूल गोअर्स हो गए, मेरे जो बिल्कुल यंग माइंड्स हैं, मतलब 18-19 साल के लड़के हैं, मेरे 20-21 साल के भाई लोग हैं। भाई तुम या तो ये ले लो, ये है खदलज का शिया का शैडो, ब्लू इलेक्ट्रिक का जो कैरोलिना हेरेरा का आता है उसका है शायद मेरे ख्याल से। फैंटास्टिक डीएनए, मतलब दिस इज अ फ्रेश डीएनए विथ द कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, तुम ये मान के चलो। एंड क्योंकि तुम्हें आउटडोर्स में रहना होता है, कॉलेज वॉलेज की क्लासेस अटेंड करके फिर तुम घूमना फिरना करते हो, तफरी वगैरह करते हो, इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा जैसे मैंने ये बताया ना कि ये दोनों हैं, ऐसे ही मैं दो की पेयरिंग में बताता हूँ। लाइक मैंने ये कहीं से भी नहीं बोला है कि लिक्विड ब्रून इज बैड और समथिंग लाइक दैट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि लिक्विड ब्रून अब कॉमन होता जा रहा है, और किसी ने अगर लिक्विड ब्रून खरीद भी लिया है, मान लेते हैं फॉर दैट से वन टाइम के लिए ऐसा सोच लेते हैं कि यार तुम्हारे पास लिक्विड ब्रून है, फिर भी तो तुम कुछ उस डीएनए में एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे ना, बिकॉज यू लव दैट डीएनए। हियर कम्स द वल्कन सेबल। लेकिन कोई आज 2026 में डायरेक्टली जाना चाहता है, गो विद द वल्कन सेबल, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। ऐसे ही अगर तुम कॉलेज में हो, तुम स्कूल में हो, यू कैन नॉट मिस आउट और यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ खदलज शिया का शैडो। अगर शिया का शैडो नहीं लेना, थोड़ा सा स्पाइसी डीएनए में जाना है, बिकॉज दिस इज मोर लाइक स्वीटर टेक, थोड़ा सा काइंड ऑफ पाइनएप्पल भी लगता है शिया का शैडो। जो है पाइनएप्पल ही तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वैसी स्वीटनेस कई बार वो परसीव्ड डीएनए की तरह आती है। फ्रेश डीएनए है बेसिकली ये जो खदलज शिया का शैडो है, बट ऑन अ स्वीटर साइड है। अगर तुम्हें स्पाइसी साइड जाना है, पेरिस कॉर्नर का आता है कॉन्फिडेंशियल। तो अब ये मान लेते हैं कि तुम कॉलेज फाइनल ईयर में आ गए हो, राइट, यू आर नॉट इन कॉलेज फर्स्ट ईयर समथिंग लाइक दैट। तुम्हें चाहिए थोड़ा सा डेंस डीएनए, थोड़ा सा मेच्योर डीएनए, लेकिन स्टिल बीइंग ऑन अ लाइटर साइड, इवन इफ यू कैन वियर इन विंटर्स। लाइक ये भी तुम विंटर्स में शिया का शैडो ब्लैक जो है वियर कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियल भी वियर कर सकते हो। सो जैसे ये खदलज शिया का शैडो है, दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, कॉन्फिडेंशियल। बोला जाता है डनहिल आइकन, और एक और किसी का मिक्स होता है ना, ये दीप्तिक तामदाव का, राइट। तो इन दो का मिक्स है। मुझे ये लगता है कि ये इट लीन्स मोर टुवर्ड्स डनहिल आइकन स्पाइसीनेस, ठीक है, तो ये वैसा ज़्यादा है। एंड ये तुम्हें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम खरीद नहीं लेते। प्लस ये स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना, खरीदने के बाद 1 महीने तक इसको टेस्ट नहीं कर लेते। मतलब थोड़ी देर रख दिया, 10 दिन, फिर टेस्ट कर लिया, फिर 10 दिन रख दिया, फिर टेस्ट कर लिया। ये तुम पे ग्रो होगा 1-1.5 महीने बाद, 30-45 डेज बाद। बट एक बार अगर ये ग्रो हो गया, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मैंने क्यों बोला था। फर्स्ट इंप्रेशन रियली नॉट गुड। अगर तुमने खरीदा और तुमने टेस्ट किया, लगे मतलब आशीष भाई फ्रेग्रेंटिक्स के 2026 में बदल गए वाला सीन तुम्हें लगेगा। बट इफ़ यू विल गिव इनफ टाइम, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इस डीएनए का मतलब क्या है और मकसद क्या है। दिस लास्ट रियली लॉन्ग, 8 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के बीच में रहता है। दिस प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, मतलब वो 2.5-3 फीट तक जाता है। सियाज सेंट्रल फैंटास्टिक है, ऑफिस गोअर्स के लिए हो गया, कॉलेज फाइनल ईयर वालों के लिए हो गया, थोड़ा सा मेच्योर लोग जो हैं, फैंटास्टिक डीएनए।
फिर विदाउट अ नो ब्रेनर, सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स पे भी अभी ये टॉप पे चल रहा है, तभी मैं कह रहा हूँ कि जाओ और उस पर वोट करके आओ। दिस इज़ अ स्पेक्ट्रे गोस्ट। मैंने जब से बताना चालू किया तो मैं ये बहुत जगह दिखना चालू हो गया होगा, बिकॉज मैंने इसको शेल्फ ऑफ फेम में रखा था। लाइक पास्ट 2 मंथ आई एम स्पीकिंग लाइक क्रेजी के फ्रेंच एवेन्यू का गोस्ट स्पेक्ट्रे तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए। आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस डीएनए इन द ईयर 2025 व्हेन नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे को क्योंकि एक दिन लगाया, अच्छा लग गया, मैंने कहा नहीं यार इसको कैसे मैंने छुपा के रखा हुआ था। आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस डीएनए एंड दिस इज़ अ रियली गुड डीएनए। मतलब मैं कई बार आई फील लाइक के आई हैव वेस्टेड माई मनी ऑन निशाने आनी एक्स, दैट 15-20,000 रुपीज़ पर बॉटल, जब मुझे ये डीएनए ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है। एंड दैट ड्राई डाउन ऑफ वेनिला के साथ जो आता भाई, नेक्स्ट लेवल। तो इसलिए मुझे ये बता, तो दिस इज़ फ्रेंच एवेन्यू स्पेक्ट्रे गोस्ट। तुम्हारे पास नहीं है, मस्ट बाय में रख लो। क्या ये इमीडिएटली परफॉर्म करता है आउट ऑफ द बॉक्स? नहीं, सेम प्रॉब्लम से सफ़र करता है जो लिक्विड ब्रून है। इट टेक्स टाइम टू मैच्योर, टू मैसरेट एंड देन इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग। तो 1 आध महीना तो लेगा। फिर आ जाता हूँ अभी रिसेंट टाइम में द कॉम्प्लीमेंट मॉन्स्टर, जो मुझे लगता है, एंड यू विल सी दिस पैटर्न थ्रू आउट दिस वीडियो, क्योंकि फ्रेंच एवेन्यू के बहुत सारे हैं एंड फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं फ्रेंच एवेन्यू की बात करूँ ना करूँ, लिक्विड ब्रून वगैरह देर सेलिंग लाइक हॉट केक्स वाला सीन है। तो दिस इज़ फॉरबिडन फ्रूट एंड बिलीव मी आई वॉज हेटिंग इट द मोस्ट, बिकॉज मुझे इसका बॉटल का डिज़ाइन पसंद नहीं आया, ऑल ब्लैक की, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड, एंड देन दिस रेड एंड ग्रीनिश येलो कलर, बहुत ही ईवल टाइप का लग रहा था। पता नहीं कि मैं कहा क्या ही होगा, सिंथेटिक मैस होगा। द मोमेंट आई ट्राइड इट, मेरे वो दिमाग के घोड़े खुल गए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये क्या टारगेट कर रहे हैं। ये नहीं कि मेरे को डीएनए पसंद आया। मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसा है। जब तुम कोई फ्रूटी जेली खाते हो ना, या कुछ मत, बूम बूम बूमर सुना है तुमने? पिंक कलर की बूम बूम बूमर सर्च कर लेना तुम। अगर तुम पिंक कलर की बूम बूम बूमर सर्च कर रहे हो, तुम्हें ये वैसा लगेगा। और मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। कोई तुम अगर कफ सिरप, अरे यार वो बी कॉम्प्लेक्स, अगर तुमने कभी बी कॉम्प्लेक्स सिरप पिया हो, सर्च करना ये भी तुम, क्योंकि आज मेरे पास ना कोई एडिटर है ना कोई है, तो मैं कुछ सब लगा नहीं सकता इमेजेस। लेकिन अगर तुमने बी कॉम्प्लेक्स का सिरप पिया हुआ है तो तुम्हें उसकी याद दिलाएगा। बहुत ही क्लियर है। पीला कलर का सिरप होता था, मम्मी चम्मच से पिलाती थी, सीधे मोमेंट वहीं जाएगा। नहीं तो बूम बूम बूमर अगर तुमने च्युइंगम चबाई हो पिंक कलर की, और वो जो टेस्ट इनिशियल आता था, ये वो ब्लास्ट है और कुछ नहीं है ये। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज सो मास प्लीजर। भले ही क्लोज टू बॉडी तुम्हें सिंथेटिक थोड़ा बहुत लग भी जाएगा, बट इन दी एयर इट्स सो फैंटास्टिक कि अगर तुम थोड़े से यंग, बिल्कुल चिकनी दाढ़ी वाले, मतलब दाढ़ी क्या, चिकनी दाढ़ी क्या होता है, मतलब शेव्ड बिल्कुल हो तुमने, क्लीन शेवन बोलते हैं, सॉरी, क्लीन शेवन अगर तुम हो, एंड यू हैव दैट, वो बाल जो आजकल घोंसले जैसे माथे पे रखने वाला पूरा जो तुम्हारा लुक चल रहा है, एंड यू ड्रेस लाइक क्रेजी, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट गेटर। तुम स्कूल में और कॉलेज में हो, और अगर तुम्हारे पास ये फ्रेंच एवेन्यू का फॉरबिडन फ्रूट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, दिस इज़ फॉरबिडन फ्रूट, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी क्रेजी। मैं तुम्हें यहाँ तक बोल सकता हूँ, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट मॉन्स्टर। मतलब अगर कोई बोले ना तो नोटिस ज़रूर करके जाएगा। प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी 3-3, 3.5 फीट तक है, 1.5 2 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। इट लास्ट ईजिली 6 आवर्स। फिर उसके बाद सियाज सेंट्रल तो बना ही रहता है। लाइक इफ़ यू एंटर अ रूम, वो तुम्हारे साथ जो एक भपका जाता है अंदर, वो रहेगा ही रहेगा। तो दिस इज़ फ्रेंच एवेन्यू फॉरबिडन फ्रूट। फिर आ जाता हूँ मेसन अलहमरा पे। दिस इज़ अ ओल्ड डीएनए, बट पता नहीं क्यों इसका जादू बढ़ता जा रहा है। लुक एट द जूस कलर, यू विल नॉट फाइंड दिस जूस कलर इन द करेंट बॉटल्स एज फार एज आई नो। थोड़ा सा लाइट रहता है, बट जैसे जैसे ये बॉटल मेसन अलहमरा डार्क डोर इंटेंस मेच्योर होती जा रही है, मेरे पास 1 लीटर तो होगा डियोरोम इंटेंस, 1 लीटर ऑफ डियोरोम इंटेंस, एंड विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग, आई नो इट्स नॉट दैट आइरिस का वो जो डीएनए निकल के आता है, वो जो फील निकल के आता है, यू विल नॉट गेट दैट एग्जैक्ट फीलिंग, बट इन दी एयर इट फील्स लाइक इट हैज़ अचीव दैट 70% थिंग विद इन लाइक 1400-1500 रुपीज़। लाइक क्या चाहिए तुम्हें इससे ज़्यादा? द ओनली थिंग इट डिमांड्स इज अ लॉट ऑफ मैसरेशन। कई बार 2-2, 3-3 महीने रखना पड़ता है, 4-4 महीने रखना पड़ता है, बट जिस दिन तुम इसे यूज़ करना चालू करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इसके बारे में क्या कह रहा था। द मोर इट विल सिट इन योर शेल्फ, और ऑब्वियसली इसको खरीदने वाला 3-4 बॉटल्स का कलेक्शन लेके बैठा होगा, तो द मोर यू विल लेट इट सिट ऑन योर शेल्फ, इट विल इंक्रीज like crazy. It will increase its performance like crazy, the DNA like crazy, and within 5 to 6 months you will absolutely love this DNA. बस ये है,
थोड़ा सस्ता आता है, मैसरेशन ज़्यादा मांगता है, इट टेक्स योर टाइम। एक दिन जब रेडी होगा तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा इसमें। दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ मेसन अलामरा, डार्क डोर इंटेंस। फिर मेरे मैच्योर भाइयों के लिए जो मेरे साथ सिमिलर एज ब्रैकेट शेयर करते हैं, मतलब अगर तुम 28 से लेके 38 ईयर्स के बीच में हो, इफ़ यू डू नॉट हैव दिस बॉटल मेसन अल्हम्रा फेबुलो इंटेंस, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। तो ये तुम्हारे पास होनी चाहिए, दैट नटी वाइब जो इसके साथ आती है। टॉम फोर्ड एफ फेबुलस का डीएनए है। नटी वेनेलिक वाइब जो है, सौंफ का नोट आता है, पीनट्स का नोट आता है, सिकी हुई मूंगफली का। तो मतलब यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस डीएनए, ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगर तुम्हारे पास वही 1200-1500 रुपीज़ का बजट है, गो विद दिस पेरिस कॉर्नर रिफाकत। वही हो गया स्मोकी वेनिला एट अ मच चीपर प्राइस। अगर तुम्हारे पास बजट बढ़ाने का पैसा नहीं है, इफ़ यू हैव दैट मैक्स 1400 बजट, बाय पेरिस कॉर्नर रिफाकत। इफ़ यू हैव बजट, इसको स्किप करना और फिर वल्कन सेबल को लेना, फ्रेंच एवेन्यू वल्कन सेबल को 27-2800 अराउंड, मतलब अराउंड इतना ही तुम्हें पड़ता है। सो दिस इज़ अ फार बेटर डील, बट अगेन द प्राइस इज ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ मोर। दिस इज़ 1500-1600 रुपीज़ मैक्स। एक टाइम पे तो ये 1300 का मिलता था, बट नाउ द प्राइस हैज इंक्रीज्ड। द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस आई विल 2026 में मैं जो लेके जाऊंगा, मतलब सीधा कहना ये है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी विंटेज रेडियो। इसने मुझे इस साल बहुत अच्छा, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस दिया, क्योंकि मैंने इस तरह की गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस इतने लाइटर सेंस में कभी नहीं सोची थी जिस तरह की ये है। मतलब यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। इट्स मोर लाइक दिस बॉटल कि तुम कभी कोई वाइट पेस्ट्री खा रहे हो तो तुम्हें कैसा लगेगा, टोटली वाइट, इफ इट्स नॉट पाइनएप्पल काइंड ऑफ। मतलब ये लीन करती है बटर स्कॉच साइड में। तुम ये मान लो, जिस तरह की एक बटर स्कॉच आइसक्रीम तुम्हें टेस्ट करेगी, वैसा ये विंटेज रेडियो का फ्रेग्रेंस है। सो अगेन एक बहुत अच्छा टक्कर देने वाली चीज़ है वल्कन सेबल को, बट वल्कन सेबल थोड़ा सा मैनली हो जाता है, स्मोकी डार्क वेनिला टाइप की चीज़ हो जाती है। दिस इज़ मोर ऑन अ लाइटर साइड। मान लो तुम किसी कैफ़े जा रहे हो, किसी कॉफ़ी शॉप जा रहे हो, जहाँ पे तुम बैठ के अपना काम करना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, या मे बी यू हैव अ मीटिंग इन अ कैफ़े, इट्स मोर लाइक अ कैफ़े फ्रेग्रेंस। ये वो चीज़ है, एंड इसने मेरा मोमेंट बना दिया। मैं जब भी बैठ के काम करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू बी इन दैट जोन जहाँ पे मैं किसी कैफेटेरिया में बैठा हुआ हूँ, कॉफ़ी शॉप पे बैठा हूँ, कैफ़े में बैठा हूँ, मैं इसको लगाना नहीं भूलता, पता नहीं क्यों। इट्स दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। तो अगर तुम ये इंडिपेंडेंट बंदे हो, अपना खुद का काम कर रहे हो, खुद का बिजनेस करते हो, एंड यू लव टू सिट इन अ कैफ़े एंड डू योर वर्क, वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करके बस घंटों बैठने का तुम्हारा मन है, तुम्हारा शौक रहता है, बाय दिस फ्रेग्रेंस एनी डे। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर दैट कैजुअल आउटिंग वाला सीन जो हो गया, जहाँ पे यू आर इन अ वर्क मोड बेसिकली। मतलब तुम्हारा डे टू डे फ्रेग्रेंस ये बन सकता है, डेली रूटीन फ्रेग्रेंस बन सकता है, जहाँ पे तुम कैजुअली बैठ के बस अपना काम करते हो, एंड यू आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग, यू आर नॉट इन टू ऑफिस। कोई बात नहीं करता ना, खुद का बिजनेस है, कैफेटेरिया कॉफ़ी शॉप में बैठ के काम करें। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज़ फैंटास्टिक, लाइक विदाउट अ डाउट ये वो चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा विंटेज रेडियो। I want Latafa to launch these kind of fragrances. Must have if you are above the age of 24. एक और फ्रेंच एवेन्यू लास्ट में तुम्हें बता देता हूँ। डेली रूटीन के हिसाब से अगर तुम्हारे पास फ्रेंच एवेन्यू की कोई एक और होनी चाहिए, तो दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, एरोमेटिक सीरीज़ का है ये, एंड दिस इज़ टीज मी। ये मुझे क्यों पसंद, अगेन दैट डेली एस्पेक्ट ऑफ इट। मैंने इनमें जितनी भी फ्रेग्रेंसेस बताई हैं, अगर विंटर्स में है तो भी डेली वेयरिंग है, और फिर अगर जैसे ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है, जो कमिंग विंटर्स है ना उसके लिए, तो अगेन दिस इज़ अ वेरी फ्रेश डीएनए, लेकिन साथ साथ में पाउडर ही एक ड्राई डाउन है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टीज मी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर तुम 6 से 8 घंटे की परफॉर्मेंस चाहते हो, साथ में सियाज सेंट्रल बहुत अच्छा चाहते हो, प्रोजेक्शन 1-1 घंटे का चाहते हो, दैट टू 3-3.5 फीट तक का, 6 से 8 स्प्रे, एंड जस्ट गो विद द परफॉर्मेंस कि तुम्हें कैसी मिलती है। ऑफिस में इफ़ यू वांट टू फील वेरी लाइट, डार्क क्लोथ नहीं पहनते तुम, लाइट क्लोथ पहनते हो, जिम वगैरह जाते हो, फिट वगैरह अच्छे हो, यूज़ दिस फ्रेग्रेंस एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता था। मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगा, अरोमेटिक सीरीज़ जो है ना, चाहे फॉरबिडन फ्रूट हो, चाहे ये टीज मी हो, ट्राई टू बाय अ डीकैंट फर्स्ट, सो दैट तुम्हें ये समझ में आए कि आशीष भाई जब तुम्हें बोल रहे थे कि यू हैव टू बाय अ फ्रेग्रेंस ऑफ 3500 रुपीज़ ऑलमोस्ट, लाइक दिस कॉस्ट एक्सपेंसिव, तो आशीष भाई बोल क्यों रहे थे, बिकॉज विद दैट 3500 रुपीज़ जो क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस आती है ना, खासकर ये टीज मी और फॉरबिडन फ्रूट की, आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस इट।
और तब जब तुम इसकी पूरी बॉटल लोगे यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों इनके बारे में बात की। वरना मैं तुमसे मैग्नेटिक की भी बात कर सकता था और वो सनकिस्ड की भी बात कर सकता था। मैंने इन दो को क्यों लिया? बिकॉज अगेन दिस हैज़ दैट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, दिस हैज़ दैट रिचनेस, क्लास, स्टैंडिंग आउट, क्राउड के बीच में, ये वो फैक्टर लेके चलते हैं। एंड तब मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि मस्ट हैव है ये तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें वाकई में कॉम्प्लीमेंट पसंद है। इसके बाद मैं तुम्हें लास्ट 2 बता दूंगा एंड खत्म करते हैं अपन। 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ 15 फ्रेग्रेंसेज मैंने ली थी। फिर आ जाता है रसासी हवस ब्लैक। तो अगर तुम वही डार्क कपड़े पहनने वाले हो एंड यू लव ब्लैक, वियरिंग ब्लैक क्लोथ लाइक मी, मेरा हुडी और कपड़े 90% ब्लैक होते हैं। तो इफ़ यू लव डार्क डीएनएज, वो इब्राहिम अल कुरैशी का जैसे ये तुम्हें ब्लू ऊद पसंद है, बट अगर तुम्हें उतना इंसेंसी, रोज़, ऊदी नहीं जाना है, यू वांट टू गो मोर टुवर्ड्स ओक मॉसी, पाइनएप्पल, बर्च टाइप डीएनए, मुझे लगता है कि तुम रसासी हवस ब्लैक से गलत नहीं जा सकते। मेरी तो मैं तुम्हें हमेशा सबसे फर्स्ट बैच दिखाता हूँ जिसका वाइट स्टिकर आता था, ना कि ट्रांसपेरेंट। एंड दिस डीएनए एवरी टाइम आई स्प्रे ना, ये मेरे पे और ग्रो हो जाता है, एक स्टेप और अप इसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। एंड दिस इज हाउ द डीएनए इज। तुम पहली बार स्प्रे करोगे यू विल लाइक यार क्या ही बात कर दी, कौन सा तुमने यूनिक डीएनए बता दिया। गिव इट सम टाइम, लेट इट ग्रो ऑन यू। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इन सब फ्रेग्रेंसेस की वही बात है। इफ़ यू गिव एनफ टाइम ना, तुम्हें इनमें से कोई भी फ्रेग्रेंस खराब कभी नहीं लगने वाली। लाइक देर आर फ्रेग्रेंसेज दैट विल नेवर चेंज योर माइंड नो मैटर वॉट, देर आर फ्रेग्रेंसेज। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रसासी हवस ब्लैक, ये वो फ्रेग्रेंस है एवरी टाइम यू स्प्रे इट, तुम्हारे दिमाग में इसके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी। द बेस्ट पार्ट इज इट्स स्टिल गोइंग दैट स्ट्रॉन्ग कि ये अभी भी उसी तरह का जूस डिलीवर कर रहे हैं जो ये पहली बॉटल में पहले बैच में देते थे। तो डजंट मैटर यू आर बाइंग इन 2026, द जूस क्वालिटी और द डीएनए रिमेन्स द सेम। मतलब सीधी बात है, ऑयल क्वालिटी रिमेन्स द सेम, तो मस्ट बाय है। एंड लास्ट में बता देता हूँ, खासकर उन लोगों को जो आजियो वगैरह से भी खरीदना चाहते हैं, दिस इज़ अजमल एवोक गोल्ड। एनी डे यू कैन बाय दिस फ्रॉम आजियो वेबसाइट, और ये कम होते होते एवोक गोल्ड 1800 तक आ जाती है। डिस्काउंट चलते रहते हैं, बस वेट करना पड़ता है, पेशेंस का काम है पूरा। एंड देन रूब्रो का थ्योरम अभी बहुत अलग है। अब कोई मेरा भाई 1800-1900 रुपीज़ में, इफ़ ही इज़ थिंकिंग कि यार मैं अगर समर डीएनए लेता हूँ तो कोई एक बता दो, और अगर फाइनली एक विंटर डीएनए लेता हूँ तो कोई एक बता दो, माई बजट इज़ नॉट अबव 2000 रुपीज़, ये 2 मेरे पास फाइनल ऑप्शन है। रूब्रो का थ्योरम, इनिशियली यू विल फील अ पान मसाला स्टाइल डीएनए, लेट इट ग्रो ऑन यू फॉर 1.5 मंथ, दैट पान मसाला फटीग इन योर दिमाग विल गो अवे। वो जो मिसकंसेप्शन है वो चला जाएगा। वो आता है क्योंकि हमारे इंडिया में इस तरह से हम सूंघते ही आए हज़ारों चीज़ें, तो वो पान मसाला आता है। बट लेट इट ग्रो ऑन यू फॉर 1.5 मंथ, तुम समझोगे कितना फ्रेश बल्गारी टाइगर का कैसा डीएनए है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंड मस्ट हैव है, अगर तुम्हारे पास 2000 से कम का बजट है तो ये काफ से अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसके अंदर वो स्पाइसी नुआंस भी है ना थोड़ा सा, इसलिए। बट अगर तुम्हें विंटर फ्रेग्रेंस में जाना है तो ये तो हो गया रूब्रोका का थ्योरम, अ मस्ट हैव फॉर विंटर, वो समर फ्रेग्रेंस अगर तुम अभी मार्च अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे हो। बट दिस अजमल एवोक गोल्ड, अगर तुम्हें नो नॉनसेंस डीएनए पे जाना है जहां पे यू फील लाइक द क्वालिटी शुड बी टॉप नॉच, बट बजट मेरा 2000 के आसपास ही है, इवन फॉर 2200 रुपीज़ दिस इज़ अ मस्ट बाय ऑप्शन। तो इफ़ यू फील लाइक ना कि मैं अभी ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता एंड आई वॉन्ट द मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी जो मुझे मिल जाए, गो विथ अजमल एवोक गोल्ड। वही हल्का सा सॉफ्ट वेनिला, पाउडरी, आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंस हो गई सॉफ्ट। अगर तुम्हें वैलेंटिनो ऊमो पसंद है, वैलेंटिनो ऊमो बॉर्न इन रोमा इंटेंस पसंद आता है, तुम्हें अगर पोलो का राल्फ लॉरेन पोलो का क्लब सीरीज़ पसंद आता है, क्लब एलिक्सर, क्लब ईडीपी वगैरह, अरमानी कोड वाला डीएनए पसंद आता है, अजमल एवोक गोल्ड इज़ फाइन फ्रेग्रेंस फॉर यू। डियोरोम इंटेंस पसंद आता है, जिवॉन्चे जेंटलमैन रिजर्व फ्लेवर, तो एवोक गोल्ड एक नंबर चीज़ है। तो ठीक है, ये मेरा पूरा वीडियो था, विल नॉट स्ट्रेच लॉन्ग। तुम्हें अगर कुछ भी लगता है, इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट में भेज देना। लेकिन एक बात मेरी लास्ट में मानते जाना, सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स तुम लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत की है, प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान रखा है, जो भी किया सब चीज़ें तुम्हारे सामने करी, कुछ भी हवा में नहीं किया। ऑल आई वॉन्ट इज़ योर सपोर्ट। गो एंड वोट फॉर सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2025।
विदाउट योर सपोर्ट दिस मीन्स नथिंग। इस साल अगर रिजल्ट आया तो अगले साल और बड़ा करूँगा, और बड़ा अगले साल उसके, तो ये तुमसे ही पॉसिबल हो पाएगा। कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ वोट करने को बोल रहा हूँ। वोट करो सो दैट मुझे अच्छा लगे और कल हम इससे बड़े बड़े इवेंट्स और करें, और वो पब्लिक बेस्ड हो, तुम्हारे लिए हो, तुम्हें सच्चाई पता चल सके कि कौन सी फ्रेग्रेंसेस अच्छे और कौन सी फ्रेग्रेंसेस बुरे हैं। तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।